दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बहादुरी और बेवकूफी में बस थोड़ा ही अंतर होता है। अगर आप अपनी जान पर खेल कर कोई काम करने जाएं और वो सही तरीके से हो जाए तो आप बहादुर माने जाते हैं, लेकिन वहीं उसी काम में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपकी बहादुरी तुरंत बेवकूफी में बदल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नमूनों से मिलवाने वाले हैं जो निकले तो थे बहादुरी दिखाने, लेकिन आखिर में खुद ही बेवकूफ साबित हो गए। तो आइए देखते हैं बेवकूफी से भरे इन कारनामों को। नंबर 1, आपने कभी न कभी सांपों के साथ खेल दिखाने वाले इन सपेरों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपको पहले ही बता दें कि सांपों के साथ ये खिलवाड़ आपकी जिंदगी का खिलवाड़ बन सकती है और ये मजाक मस्ती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, जैसे कि इन भाई साहब को पड़ गई। ये सपेरा सांप के साथ खेल दिखा रहा था, लेकिन सपेरे के लिए ये खेल से सजा बनते जरा भी देर नहीं लगी। दरअसल खेल दिखाने के दौरान सपेरा सांप को अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन शायद सांप को इस सपेरे का चेहरा कुछ खास पसंद नहीं आता है और सांप तुरंत सपेरे के गाल पर काट लेता है। आपको बता दें कि यह सांप जहरीला था, इसीलिए तो कहते हैं साहब, मदर नेचर के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। आपने पोर्क्यूपाइन नाम के इस जानवर को टीवी या मोबाइल पर तो देखा ही होगा। इसे हिंदी में शाही भी कहा जाता है, लेकिन इसे आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको देखने में ये पोर्क्यूपाइन किसी बड़े चूहे सा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस छोटे से जानवर का शिकार करना शिकारी जानवरों के लिए सबसे मुश्किल काम है। इसके पीछे लगे ये बड़े बड़े नुकीले कांटे किसी भी बड़े से बड़े जानवर को उसके पास आने से रोकते हैं, और जो जानवर इन कांटों से पंगा लेते हैं उनका कुछ यूं हाल होता है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये लेपर्ड हमारी बताई गई बातों को चैलेंज करने के लिए तैयार है। तो आइए देखते हैं इन भाई साहब का क्या हाल होता है। लेपर्ड पहले तो काफी देर तक इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल रहता है, और आखिर में एक जोरदार हमले के बाद लेपर्ड भाई साहब का क्या हाल हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। मुंह के चारों ओर कांटे ही कांटे और दर्द के साथ साथ लेपर्ड को जिंदगी में दोबारा कभी पोर्क्यूपाइन से न भिड़ने का सबक भी मिल गया। नंबर 3, बाज अपनी तेज तर्रार नजर और शिकार करने के बेहतरीन स्किल्स की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। आपने वीडियोस में अक्सर बाज को सांपों को पकड़कर मारते और खाते देखा होगा, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये तो जरूरी नहीं है बॉस। जैसे कि आज की इस वीडियो में हुआ, यहाँ दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। सांप को मारने के चक्कर में ये बाज खुद ही सांप के चंगुल में फंस गया और ये अपनी आखिरी सांसें गिनता इससे पहले ही इन लोगों ने आकर बीच बचाव किया और इस खूनी खेल को शांत करवाया, वरना आज तो इस बाज का खेल समझो खत्म ही था। नंबर 4, आजकल सोशल मीडिया में स्नेक कैचिंग की वीडियोस काफी वायरल चल रही हैं और इन वीडियोस को देखने के बाद लोग खुद को मानो स्नेक एक्सपर्ट ही समझने लगते हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, जैसे इस भाई साहब ने किया। ये महाशय चाहते तो बड़े आराम से सांप को रेस्क्यू कर सकते थे और सांप के साथ खेलने के चक्कर में इन्हीं के साथ कांड हो गया, लेकिन चलिए अब शायद इससे दूसरे लोगों को भी सबक मिल जाए। नंबर 5, सांप का तो चलिए समझ में भी आता है कि सांप एक खतरनाक जानवर है और अग्रेशन इसकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी गायों को गुस्सा करते हुए देखा है? वैसे तो गाय और बैल स्वभाव के बहुत शांत माने जाते हैं, लेकिन एक बार गुस्सा आने पर ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन लगता है इस वीडियो में दिख रहे इन कुत्तों को गायों के बारे में ये जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द इन्हें भी पता चल जाएगा कि शांत दिखने वाली हर चीज से छेड़छाड़ ठीक नहीं होती। कुछ देर परेशान होने के बाद गाय इन कुत्तों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर देती है। एक कुत्ते को ईस्ट साइड तो दूसरे को वेस्ट साइड में फेंकती है, और अब ये कुत्ते जिंदगी में कभी किसी गाय से भिड़ने की गलती नहीं करेंगे। नंबर 6, हाइना जंगल के सबसे खूंखार और चालाक जानवरों में से एक माने जाते हैं और यहाँ तक कि हाइना शेरों के मुंह से शिकार छीनने से भी नहीं डरते, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊंट को कभी न कभी पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस हाइना के लिए भी कहा जा सकता है। वीडियो में दिख रहे इस हाइना ने गधे पर हमला तो कर दिया, लेकिन गधे ने इसे उल्टा ही लपेट दिया। मतलब ये गधा उतना भी गधा नहीं था जितना हाइना ने इसे समझा था। नंबर 7, लेपर्ड एक बार जिसका शिकार करने का सोच लेते हैं फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेपर्ड तेज दौड़ने के साथ साथ पेड़ पर भी चढ़ना जानते हैं और लायन और टाइगर्स भी लेपर्ड की इन हरकतों को कॉपी करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसा कि ये टाइगर कर रहा है। इस टाइगर ने पेड़ पर चढ़े इस बंदर को आज अपना शिकार बनाने का पूरा मूड बना लिया है।
और इसलिए उसका पीछा करते हुए टाइगर भी पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन टाइगर बाबू को कौन बताए कि उनके और लेपर्ड के बॉडी वेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पेड़ की सबसे ऊंची डाल से खाली हाथ गिरने के बाद टाइगर को इस बात का एहसास तो जरूर हुआ होगा। नंबर 1, कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि न चाहते हुए भी हमें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस कुत्ते के साथ भी हो गया। ये कुत्ता न जाने कहां से टाइगर्स और लायंस के एरिया में आ घुसा और तभी इसके साथ कुछ यूं हुआ। ये कुत्ता जैसे इस लेटे हुए टाइगर के पास पहुंचा, टाइगर ने इस कुत्ते पर झपट्टा मार दिया और कुत्ता अपनी छोटी सी गलती के लिए जिंदगी से ही हाथ धो बैठा। बेचारा कुत्ता। नंबर 9, करंट मारने वाली ईल मछली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। साथ ही टीवी पर, मोबाइल में कहीं न कहीं इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। पानी में रहने वाले अधिकतर जानवर इसकी इस खतरनाक फितरत के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इससे दूर ही रहते हैं। लेकिन जमीन में रहने वाले जानवरों को क्या, जिन्हें इनके करंट देने वाली फितरत का पता नहीं होता है। इस वीडियो में ये कुत्ता इस ईल मछली को किसी आम मछली की तरह समझकर इसे खाने के लिए मुंह से उठाता है। लेकिन तभी ईल इसे एक जोरदार करंट का झटका देती है और ये कुत्ता दुम दबाकर यहाँ से वहां भागने के लिए मजबूर हो जाता है। नंबर 10, अब सोचिए क्या हुआ अगर कोई घोड़ा किसी टर्टल को लाइफ में पहली ही बार देखे। चलिए लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। वीडियो में दिख रहे इस घोड़े ने लगता है इससे पहले कभी कोई टर्टल नहीं देखा है। घोड़ा टर्टल के पास जाकर उसे सूंघता है, लेकिन जैसे ही टर्टल अपनी मुंडी खोल के बाहर निकालता है, घोड़ा इतनी तेज वहां से भागता है कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। लगता है इस घोड़े को बचपन से बड़े लाड़ दुलार से पाला गया है। नंबर 11, ईगल कितने तेज तर्रार होते हैं ये तो आप बखूबी जान चुके हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को भी इसकी ताकत पर जरा भी शक हो तो आप इस वीडियो को बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। नंबर 12, गोरिल्ला वैसे तो बहुत बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार गोरिल्ला की भी छोटे छोटे जानवरों से फट जाती है। ऐसा ही एक मोमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि गूस नाम का ये छोटा सा पक्षी इतने बड़े गोरिल्ला से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और सरप्राइजिंगली गोरिल्ला इस छोटे से जानवर से लड़ने के बजाय इससे डरकर दूर भागने लगता है। और ये गूस ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है और गोरिल्ला की हर बार ही फट जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी क्लिप्स देखे उससे तो यही सीखने को मिलता है कि हमारी मदर नेचर ने बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के जानवरों को अपनी अलग अलग पावर दे रखी है, जिससे इस पूरी दुनिया का बैलेंस एक बराबर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।